वेलकम स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर का एक शुरुआत होता है। हम लोगों ने रियल नंबर्स में भी देखा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब अगर a को b से डिवाइड करें तो कुछ q मिलेगा, कुछ r मिलेगा, राइट। अच्छा, एक नंबर में आपको दिया 54। अगर इसको मैं बोलूं आपको प्राइम फैक्टराइज करने, तो आप कैसे करोगे? ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एनी नंबर to end with the digit 0। मतलब किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट 0 है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो कंडीशन क्या? 10 एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, अच्छा इसमें कंडीशन भी कुछ होगा क्या? ओके, देखते हैं। 20 एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 है। 50 एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 है। 100 एक नंबर लास्ट डिजिट 0। 1000 लास्ट डिजिट 0। 30 लास्ट डिजिट 0। अच्छा, इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको प्राइम फैक्टराइज अगर किया जाए 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप यहाँ पे सारे नंबर्स का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। यस, क्या है? 2 and 5। ईच केस में कुछ 2 और कुछ 5 दिख रहा है। बिल्कुल 2 and 5 के अलावा दूसरा भी नंबर है, लेकिन 2 and 5 ईच केस में है। अच्छा, इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर हिंदी में मुझे कहना पड़े तो हम लिख सकते हैं कंडीशन, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो उसका प्राइम फैक्टर एक 2 and एक 5 होगा। इसी को अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? फॉर, इसको दिल से समझिए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी काम की चीज है। एनी नंबर टू एंड विद द डिजिट 0, इट्स prime factor must be of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n। मतलब किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसमें 2 और 5 दिखेगा। यहां पे m और n के बारे में बता दें, वेयर m and n आर नेचुरल नंबर्स। कभी भी आपसे कंडीशन पूछा जाए, अब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो कंडीशन क्या होगा? आप बोलेंगे दैट इज for a number to end with the digit 0, its prime factor must be of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n। इसको जरूरत पड़े तो आप 2 बार पढ़ो। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। काफी यूज की चीज है, आगे इसका हम यूज करेंगे। ओके, अगर आपको ये समझ आ गया कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 के लिए कंडीशन क्या होगा, तो अब मैं ना, अगर आप अलाउ करो
तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूं आपको करने, ठीक है ना। क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 का पावर n कैन एंड with the digit 0 or not, right? हमें चेक करना है कि 4 का पावर n कैन एंड विद द digit 0 or not। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा कि किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसका प्राइम फैक्टर्स का फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए। इसको लिख लेते हैं जरा सा कंडीशंस। वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू एंड विथ द डिजिट 0 its prime factors must be of the form 2 का पावर n into 5 का पावर m। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए थे m और n के बारे में, जिसको मैं बता रखा हूं। आप यहां चाहो तो लिख सकते हो, m and n are नेचुरल नंबर्स। अब क्वेश्चन क्या था, 4 का पावर n। 4 का पावर n को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का होल पावर n। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n। क्लियरली यहां जो हमें दिखा 4 का पावर n में केवल इसका प्राइम फैक्टर 2 है, 5 नहीं है। तो क्या इसका लास्ट डिजिट 0 होगा? नहीं। यहां लिख देंगे क्लियरली 4 का पावर n does not have 5 का पावर m in it, therefore 4 का पावर n can not end with the digit 0। Now, I hope इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 21 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में आप ऐड कर लीजिएगा विद द डिजिट 0। नाउ आप रीजन समझ चुके हो, आप रीजन आप लिख सकते हो। वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू एंड विद द डिजिट 0 इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। नाउ नंबर्स है आपका 21 का पावर n। 21 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 7 का होल पावर n, दैट इज 3 का पावर n इंटू 7 का पावर n। क्लियरली यहाँ पे ना ही 2 दिख रहा है ना ही 5 दिख रहा है। क्लियरली आपको लिखना पड़ेगा 21 का पावर n does not have 2 का पावर m and 5 का पावर n। Hence 21 का पावर n can आप लिखेंगे never end with the digit 0।
0। अगर इसको आप समझ गए हैं तो दो और क्वेश्चन आप करेंगे। आपको चेक करना है 7 का पावर n एंड 6 का पावर n, क्या यह दोनों नंबर का लास्ट डिजिट 0 है कि नहीं। ओके